बस 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 बस, मुझे लगता है हमने एक दूसरे की तारीफें बहुत सारी कर ली। अब हमें काम भी करना चाहिए। अरे इतना अच्छा काम किया, थोड़ा और कर देंगे ना तो सब लोग खुश हो जाएंगे, कहेंगे ऐसी पार्टी तो हमने कभी देखी ही नहीं। सृष्टि तू बेटा एक काम कर, तू ना जाके वो लाइट और म्यूजिक वो देख ले अच्छे से। हाँ और बेटा तू जा रहा रसोई में देख ले। वैसे मैंने कप्पू को कहा है कि वो मीठे में ना मीठा जरा कम डाले, उसकी हमेशा आदत है, उसे खुद मीठा पसंद है ना, इसलिए मीठा ज्यादा डाल देता है। नहीं मैं चेक कर लेती हूँ। और वैसे तभी तो देख लेना, वो कप्पू जो है ना पप्पू हो रहा है। मेरे साथ। हाँ चलो जा रसोई में चली जा। हाँ और तो देख लेना लाइट करो। पहले मैं ये को लेकर जा रही हूँ, फिर उसके बाद रसोई में। क्या बात है, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है मुझे? हाँ? तुम्ही ने तो मुझे सिखाया है कि तुमसे स्वीटली बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने हाँ मैंने कब कहा ऐसा? अभी इससे पहले जब मैं तुम्हें इतने प्यार से थैंक यू कह रही थी तो तुमने मुझसे किस तरह से बात की, क्या क्या बोला मुझे? ओह वो एग्जैक्टली वो। ये कोई बात हुई? ऐसे किसी से बात करते हैं? ऐसे कैसे, मतलब कैसे बात करते हैं? मैंने क्या कहा? तुमने मुझे कहा कि तुम क्या कहा? बोलो ना यार। वही सब जो क्या तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? आधी बात बोल रही हो आधी खा जाती हो। बोलो ना क्या कहा मैंने, कैसे बिहेव किया? ऐसे जताते हो जैसे मुझसे प्यार है या फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है, उसी बात को लेकर फिर मेरा मजाक उड़ाते हो। अब ये सब खुलकर बोल दूंगी तो और छिड़ेगा मुझे। हेलो तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कहा मैंने? तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो अपने आप को। मुझे पता रीता जी क्या हुआ? ये आपको परेशान कर रहा है? नहीं मैं कहाँ परेशान। हाँ What? ये खुद मुझे कंफ्यूज कर रही है यार, उल्टी सीधी बातें करके, आधी बातें करके। मुझे कोई बता सकता है कि हुआ क्या जो मुझे मालूम नहीं? करण तू हंस रहा है? तुझे मैंने मना किया था ना कि तू प्रीता जी को कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया यार। ऋषभ जी वैसे इतनी बड़ी भी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि करण फाइनली मान गया है कि करेला सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। लेकिन अब देखो मिडिल ऑफ द पार्टी मुझसे डिमांड कर रहा है कि कहीं से भी मैं इसके लिए करेले का जूस लाऊं। उसको करेले का जूस पीने का मन कर रहा है, अभी चाहिए। इतनी सी बात थी, तुझे पीना होता तो मैं एक सेकंड। मैं प्रीता जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप किसी को बोल सकते हैं क्या वो करेले का जूस अरेंज करने के लिए? आई मीन आप प्लीज मत बोलो। आपने कोई काम कह दिया तो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो गई। अब चाहे मुझे बाहर से जाकर क्यों ना लाना पड़े, लेकिन इनके लिए इनका फेवरेट करेले का जूस जरूर लेकर आऊंगी। आप ऐसा करें, दोनों रूम में बैठिए, मैं अभी आई तुम्हारा फेवरेट करेले का जूस लेकर आई। डोंट वरी, अभी लेकर आती हूँ। बिल्कुल परेशान मत हो। तुम बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ प्रीता। तुम मेरे भाई की दोस्त हो, वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हें तंग करूं, इसलिए ऋषभ के सामने मैं कुछ नहीं कह पाया, लेकिन मैं बाद में तो तुम्हें देख ही लूंगा। आ जाएगा करेले का जूस? आजा 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 आजा। तुझे करेले का जूस इतना कब से पसंद आने लग गया कि तू उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया? वो एक्चुअली मेरा टेस्ट अचानक डेवलप हुआ। अच्छा एक्चुअली मुझे खुद रियलाइज नहीं हुआ, जिसे मैं इतना हेट करता था वो अचानक इतना पसंद कैसे आने लगा। भाई तूने बिल्कुल ऐसे बोला जैसे करेले की नहीं, तू किसी लड़की की बात कर। ये लो तुम्हारा फेवरेट करेले का जूस, एंजॉय। आ गया, पी ले। थैंक यू बोलूंगा। पियो पियो, मैं भी यहाँ खड़ी हूँ। तुम्हारे चेहरे पे वो सुकून और वो मजा देखना चाहती हूँ। वो जो अपनी फेवरेट ड्रिंक पीते हैं तो एक खुशी आती है ना चेहरे पर, वो पियो। करण तू ठीक है? या कड़वाहट ठीक है या 2-3 करेले और पड़वा दूं? इसे मजे नहीं लेने दूंगा। अब देखो मेरी एक्टिंग का कमाल। परफेक्ट है, कड़वाहट भी एकदम ठीक है। आई लव इट। अब तो मैं दिल की गहराइयों से प्रीता करेला पसंद करने लगा हूँ। वो मैं तो भूल ही गई, मुझे जाकर केटरिंग चेक करनी है। आपके लिए कुछ लाओ ऋषभ जी? आई एम गुड, थैंक यू। लाओ, रख दो ना खाली ग्लास। देखा कैसे इसका मुंह बन गया, जैसे भूत चिमड़ गया वैसे। उसे लगा था मैं करेले का जूस पीऊंगा नहीं। आई जस्ट लव्ड इट। इतनी अच्छी लड़की है, ऐसे उसको बोलते रहते। चल
देख मोहन पुत्र, आज सारा काम मन लगा के और ध्यान से करना, समझ गया ना? अरे बड़ी मुद्दत के बाद इतने बड़े लोगों के लिए खाना बनाने का मौका मिला है। पहले अभी और प्रज्ञा के लिए एक बार पार्टी में तेरे भाई ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। क्या बताऊं मैं, अभी तो वो होटल में वो सेफ का काम कर रहा है, लेकिन पहले तो उसने ऐसी गड़बड़ की कि किसी को मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकता था। तेरे इस तरीके से जाने से हम सबको बुरा लगने वाला। बुरा तो मुझे लग रहा है दीदी, हमारी वजह से आपको आपके जवाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सोचा था प्रज्ञा की ससुराल में जाएंगे, काम करेंगे, सबका नाम होगा, पर नहीं, आज मेरे ही पुत्र की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। देख पुत्र, आज तेरी बहनों की इज्जत का सवाल है और सरला दीदी के भरोसे को भी हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए सारा काम सावधानी से करना, समझ गया ना? पापा, हम वैसे भी सारा काम बहुत संभल के कर रहे हैं। अब आपकी तसल्ली के लिए हम और भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? ठीक है पुत्र, जा अभी वो मुझे दे। लीजिए। और एक काम कर, वो जग भी दे के लिए ड्राई फ्रूट। हाँ एक काम कर पुत्र, बाहर सामान पड़ा है ना, हाँ। उसमें एक डब्बे में बादाम पड़े हुए हैं, जल्दी करा। ठीक। आज ऐसी खीर बनाऊंगा सब उंगलियां चाटते रहेंगे। तुम लोगों को जितनी सावधानी दिखानी थी ना, तुम लोगों ने दिखा ली। अब तो तुम लोगों की फिर से बेइज्जती होगी, क्योंकि मुझे प्रीता को बेइज्जत करना है ऋषभ की आंखों में। मार्केट में तुम लोगों का नाम फिर से खराब होगा, क्योंकि मैं प्रीता का नाम बदनाम करूंगी। और मैंने तय कर लिया है कि मैं एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दूंगी। अब तो इस बार या उस बार। मैम, आपको चूहे मारने की दवाई क्यों चाहिए? तुम कौन होते सवाल करने वाले? और अगर अपनी नौकरी बचा के रखनी है ना, तो अपनी जुबान पे काबू रखना सीख जाओ। विनोद, सॉरी, वो क्या है, मैं बहुत टेंशन में हूं ना, इसलिए तुम पे चिल्ला दी। और ये जो रैट पॉइजन है ना, वो कुमकुम भाग्य हॉल की मालकिन है ना, उन्होंने मुझसे मंगाया। उनके यहाँ पे क्या है, वो बहुत सारे चूहे हो गए, इसीलिए। इस जहर से तुम्हारी मौत तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, तुम्हारी जिंदगी है ना, मौत से भी बदतर हो जाएगी। मामा जी, वो कटलरी लेकर आ गए हैं लोग, बाहर ही खड़े, थोड़ा सामान ज्यादा है, थोड़ी मदद लगेगी, आप लोग भी आ चलो जाइए। ये बंद कर दो, फटाफट। आओ अंदर। उम्मीद है कि इससे कोई मरेगा नहीं, सिर्फ सबकी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, जैसे कि पेट दर्द और वॉमिटिंग। मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हर डिश में इसकी क्वांटिटी कम हो। लो भाई, ये तुम्हारे पैसे, ठीक है? शुक्रिया जी। चलो भाई, सामान उठवा लो। जी। ले पुत्र, तू भी ले। हाँ। अब ये तीनों डिशेस में तो मिला दिया। अब देखती हूँ ये प्रीता की बच्ची बचती कैसे। बट स्वीट डिश, अच्छा खीर बनाई है इन लोगों ने। जी, आप कौन? ओ गॉड, इसे भी अभी आना था। अगर इसने मेरे हाथ में ये पाउडर देख लिया तो? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है आप? मैं शर्लिन। आज मेरी सगाई है। ओके, ये क्या है? मैं एक्चुअली यहाँ के शेफ से मिलने आई थी। आप जानते हैं कहाँ है? मुझे बताइए ना। वो क्या है, मेरी मॉम को डायबिटीज है, तो मैं चाहती थी कि शुगर फ्री उनकी खीर में मिला दिया जाए। यू नो हाउ इट इज, राइट? अरे आप टेंशन ना लो जी, आपकी मॉम की खीर में ये डलेगा, दीजिए। ओह गॉड, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी इसे पाउडर देके? मामा जी, रिंग्स एक्सचेंज होते ही खाना आप सर्व कर दे। ओह माय गॉड, क्या हो गया? शर्लिन, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। डैम इट, मुझे अभी कहना था, वो भी इस प्रीता के सामने। मुझे इसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं है।
नो नो इट्स ओके, आई विल मैनेज। नो प्लीज लेट मी हेल्प यू गेट अप प्लीज। तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अपना काम करो। अरे ये क्या, तुम्हारी साड़ी पे ये दाग कैसा है? ओह, इस डेकोरेशन पीस की वजह से लग गया होगा। तुम इससे टकराई थी ना? इस पार्टी में कोई तो ऐसा है जिसे अपनी दुल्हन के कपड़ों पर इतना सा भी दाग पसंद नहीं आएगा। ये पार्टी भी तो वैसी ही है, दागदार। पहले मजा आता है, फिर सजा मिलती है। चीजें खराब हो जाती है और फिर अचानक से ठीक हो जाती है। जैसे कि लाइट चली गई और फिर लोगों ने कैंडल लाइट कितना एंजॉय किया। अब कैंडल लाइट इतना एंजॉय किया है तो उसके बाद कुछ ज्यादा धमाकेदार होना चाहिए ना। इस बार बिजली कड़केगी और गिरेगी भी, गिरेगी। अरे तुमने अभी तो कहा कि लोगों को दाग लगे कपड़ों वाली लड़की अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए। ओ नहीं, वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो और किसी की उम्मीद जरा सी भी ना टूटे। मगर कोई तो है जिसकी उम्मीद जरूर टूटेगी। ओह नहीं, दाग अभी कच्चा है, धो दोगी तो चला जाएगा। मैं तुम्हें वॉशरूम तक ले जाती नहीं इट्स ओके, तो मुझे बता दो कहाँ, मैं खुद चली जाऊंगी। हूँ। ओके, सीधा जाकर राइट लेके लेफ्ट साइड पे सेकंड डोर। अभी किचन में जो गेम खेल कर आई हूँ ना मैं प्रीता, उससे तुम्हारी पार्टी में ऐसा दाग लगेगा, चाहे फिर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो दाग तुम्हारे नाम से कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। कितनी अजीब सी बातें कर रही थी शर्लिन। अंधेरा, बिजली, पता नहीं क्या क्या। लगता है जरूर किसी बात से ना वो बहुत अपसेट है। दिल का गुबार निकाल रही थी। लगा जैसे बोल कुछ रही है और कहना कुछ और चाहती है। सब ठीक है ना पुत्र? जी बिल्कुल सब ये ठीक। प्लेटें दे मुझे, मैं रख देता हूँ। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम देखना। तुमने जो आज किया है ना, आई वॉन्ट लीव यू। अब मैंने क्या किया? तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना, तो इतनी जल्दी भूल गई। तुम्हारी वजह से मुझे वो करेले का गंदा जूस पीना पड़ा। कितना गंदा टेस्ट था यार उसका। ए हंसो मत, ओके? आई जस्ट हेट इट, ओके? तुम और करेला ना बिल्कुल एक से हो। आई जस्ट हेट यू बोथ। फिर तो सेम हो गया, क्योंकि मुझे भी तुम बिल्कुल नापसंद हो। बट आई डोंट लाइक यू। तो मैंने कुछ और बोला? मैंने भी यही बोला कि आई डोंट लाइक यू एट ऑल। हो, मुझे लगा तुमने ये कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद करती। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे दिमाग में इतना सारा जो मैल है ना, उसमें से थोड़ा सा निकल के कान में घुस गया होगा। साफ करा लो। जी नहीं, मुझे लगता है कि मेरे कान बिल्कुल परफेक्ट हैं और जैसे भी हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ। बहुत शार्प हैं, इसलिए लोगों के दिल की बात भी सुन लेते हैं। अच्छा। जैसे तुम्हारे दिल की बात सुन ली। गॉड, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। करेला, I mean, करेली। फिर पलटी। मेंटल। अरे बस हो गया दी, बस 10 मिनट और। मैं हाँ, अरे नहीं दी, कोई है ही नहीं ना यहाँ पे हेल्प करने के लिए, इसके लिए इतना टाइम लग रहा है। अच्छा चलो भी, आप छोड़ो, मुझे काम करने दो। बाय। मैंने पूछा ये दिल से, मैं क्यों हूँ जहाँ में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। ओ हेलो शॉर्टी, ये क्या तुम मुझे गुलाब का फूल दे रहे हो क्या? नहीं तो क्या तुम्हें एक गोभी का फूल नजर आ रहा है? अब तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं। ओ हेलो, मुझे पता है कि ये गुलाब का फूल है और मुझे तुम्हारे इरादे भी समझ में आ रहा है, लेकिन तुम ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, मुझे तुमसे फूल लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टकलिया, अमीन टकलिया। What? सिंपल सी भाषा में गेट लॉस्ट। अरे यार सृष्टि, I was just trying to help you. ओए हवा के झोंके, डोंट झोंकोफाई धूल इन माय आईज। मैंने सब देख लिया कि कैसे तुम मुझे ही देखे जा रहे थे लाइट आने तक, और तब भी तुमने यही बहाना मारा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि करण सर ने तुम्हें मेरी हेल्प करने भेजा था। ओके
लेकिन अब मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ, सो प्लीज। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, और जब तुमने मुझे देखा तो आ गए मुझ पे लाइन मारने गुलाब का फूल लेकर। अरे यार सृष्टि, तुम कितनी थैंकलेस लड़की हो। लोग सही कहते हैं, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया है। और लिसन छोटी, यहाँ आना। अब क्या हुआ? आई एम सॉरी समीर, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, और की भी एक्चुअल में। हाँ, तुम ना मुझसे इसी तरह सोच समझ के बात किया करो। आखिर मैं तुम्हें कब तक माफ करता रहूंगा? सॉरी सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं भी ना तुम्हें गलत ही समझती हूँ, पता नहीं क्यों। एक मिनट। हाँ, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए तुम्हारे लिए थैंक यू रोजेस। कोई दर्द हो गहरा, कोई अक्स हो बिसरा, मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए। यादों का चेहरा, कोई ख्वाब सुनहरा, मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए। ये ऐसे भाग गई जैसे कि शर्मा गई हो। अब मैं करण भाई को बताऊंगा कि मैं भी उनकी ट्रिक सीख गया। एक लड़की ने मुझे रोजेस दिए। वाह। अरे यार, अक्ल के अंधे, मुझे क्या उन्होंने पट्टी समझ के रखा है कि मैं तुम पे यकीन करूंगी? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। तुम्हारे कुछ मदद नहीं चाहिए मुझे, समझे? और हाँ, स्टे अवे फ्रॉम मी, यू लायर। ये लड़की ना एक नंबर की मुसीबत है। इसने जानबूझ के मुझे कांटे वाले रोजेस दिए हैं। आज की बात तो मैं इसकी कभी हेल्प नहीं करूंगा। She doesn't deserve it. शुक्र है ये दाग तो निकल गया। जिस तरीके से ये दाग का नामो निशान मिट गया ना, उसी तरीके से ये प्रीता भी मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मुझे करना क्या है? बस रिंग सेरेमनी तो पूरी करनी है, और उसके बाद ये सारे गेस्ट खाना खाने चले जाएंगे। और बहुत जल्द प्रीता और उसकी फैमिली की बर्बादी का नजारा मैं अपनी आंखों से देखूंगी, और फिर कहीं जाके मेरे मन को ठंडक पहुंचेगी। पुअर प्रीता, अब तू तो गई। चल पुत्र, मुझे तुझे कुछ दिखाना है, कुछ बहुत जरूरी चीज है। क्या बात है आंटी जी, अब बहुत खुश लग रही है। ऐसा क्या है जो आपको मुझे दिखाना है? पुत्र, बात ही ऐसी है, शर्लिन की सगाई की अंगूठी आ गई है, मुझे तुझे वही दिखाना था। वाह, देख कैसी लग रही है। अच्छी है आंटी जी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका डायमंड सेंटर में नहीं है। आप देखिए, वैसे अच्छी है। अच्छा, सेंटर में नहीं है। हाँ, एक मिनट पुत्र। अब बता कैसी लग रही है? हाँ आंटी जी, पहन के तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरी चॉइस तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। जी आपकी चॉइस तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन बेटे की एंगेजमेंट की चिंता है कि नहीं है? और पंडित जी बुला रहे हैं, देर हो रही है, चलिए। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, आप चलिए, बस आई। ऋषभ भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो जब देखो तब बीच में चले आते हैं। पुत्र, दे अंगूठी दे, मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। ये निकल ही नहीं रही है उंगली से। एक क्या हो गया जी? आप निकालना। एक मिनट। हाय रब्बा, लगता है ये अंगूठी फंस गई तेरी उंगली में। अब क्या करें? ये तो निकल ही नहीं रही। प्रीता, कोशिश कर। नहीं निकल रही है। चलो मॉम, एंगेजमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, दादी बुला रही है। काम अरे रुक जा रहे तू। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पुत्र, जब अंगूठी ही नहीं है तो सगाई कैसे होगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो एक्चुअली पुत्र, डिजाइन देखने के हिसाब से मैंने प्रीता की उंगली में अंगूठी डाल दी, और अब वो अंगूठी उसकी उंगली में फंस गई, निकल ही नहीं रही। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। प्रीता, कोशिश कर पुत्र। नहीं निकल रही है।
तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उंगली काट दो और अंगूठी निकाल लो। वो जब देखो तब मजाक, तो कभी जिंदगी में सीरियस नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं देता सजेशन। ओके। करण, पुत्र एक बात सुन। मैं ये सोच रही थी कि प्रीता को तू वॉशरूम में ले जा, वहाँ इसकी अंगुली में थोड़ा सा साबुन लगा के अंगूठी निकालने की कोशिश कर। मुझे तो ये एक ही तरीका सूझ रहा है और कुछ सूझ भी नहीं रहा। प्लीज ये काम तो कर दे मेरे लिए। अरे तुम खड़ी क्यों? जाओ ना, माँ ने क्या कहा सुना नहीं तुमने? हाँ, मैं वहाँ ट्राई करती हूँ। अरे पुत्र, तू उसे अकेला क्यों भेज रहा है? तू भी साथ में चले जाना। अगर वहाँ उसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो किससे हेल्प लेगी वो बेचारी? तू चला जाना पुत्र, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है तू? इतना तो अपने माँ के लिए कर ही सकता है ना। जा पुत्र जा, तब तक मैं कोई बहाना बना के सगाई रोकने की कोशिश करती हूँ। ओके। सेंसे, तुमने हाथ में अंगूठी फंसा ली अबे। मुझे कोई शौक नहीं, राखी आंटी ने पहना दी और मेरा दिमाग पहले ही खराब हो रहा है तो मत